इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मारुति फर्नीचर एंड डेकोरेटर्स, बीना, मध्य प्रदेश। प्रोप्राइटर मुरारी गोस्वामी। टुडे एमपी एक्सप्रेस के सभी धर्मावलंबी दर्शकों के लिए जय माता दी। आज है नवरात्रि की अष्टमी। कहा जाता है कि अष्टमी और नवमी ये नवरात्रि के विशेष दिवस होते हैं और दूर दराज क्षेत्रों में, दूर दराज शहरों में जो लोग अपने गांव से, अपने शहर से कहीं चले जाते हैं काम धंधा करने के लिए, वे भी आकर अष्टमी और नवमी की पूजन अपने गृह क्षेत्र में आकर करते हैं। तो हम आज गुरु जी से जानना चाहेंगे कि अष्टमी का दिन जो महागौरी का दिन है, माता महागौरी का, इस दिन किस प्रकार से विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए और लोग बाहर से क्यों आकर पूजा करते हैं, क्या महत्व है? देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ह्रीं विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। मां महागौरी नमो नमः। साधना के अष्टम दिवस में महागौरी की साधना के सुबह मुहूर्त बेला में आप सभी के कल्याणार्थ श्री भगवती महागौरी साधना। महागौरी साधना जीवन में परोपकार की भावना को दर्शाती है। हमारे जीवन में हमारा जो जन्म हुआ है वो कुछ ना कुछ करने के लिए ही होता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, दूसरे का सत्कर्म करना, दूसरे के हित में कार्य करना, परोपकार करना, यही भी एक कर्म पूजा ही होता है, धर्म ही होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवती महागौरी की साधना करने से जीवन में दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने का एक साधन है। इस समय कुल देवी का भी पूजन करने का विशेष महात्म होता है। कुल देवता को प्रसन्न करने का विशेष महात्म होता है। महागौरी की साधना, अष्टम दिवस की साधना विशेष प्रकार के सुख सौभाग्य को देने वाली साधना कहा जाता है। इस दिन प्रातः काल की वेला में, मंगल वेला में जागरण करते हुए भगवती महागौरी का स्तवन करते हुए स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूर्व दिशा में मुख करें। आसन में जो है जल डाल करके एक त्रिकोण बना दें, अपने सामने एक त्रिकोण बना लें और त्रिकोण का तिलक अपने माथे में लगा लें और प्रार्थना करें, हे देवी शक्ति स्वरूपा, हे भूमि स्वरूपा। हमारे धर्मशास्त्र में ऋषि और कृषि हुई है, ये दोनों ही महात्मा है हमारे धर्मशास्त्र में, ऋषि और कृषि। ऋषियों ने यज्ञ करके भगवान श्री राम को प्रकट किया और कृषि करके जो है, कृषि से जो है मां सीता की उत्पत्ति हुई है। तो अपन कोई भी कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजन करते, जवारे बोते हैं, वो प्रकृति स्वरूपा है देवी। तो अष्टमी जो तिथि है, महागौरी तिथि है, यदि आपने नवरात्रि में कोई पूजन आपने 8 दिन नहीं किया, कर पाया, 7 दिन नहीं कर पाए, यदि अष्टमी के दिन मात्र आपने माँ देवी का पूजन कर लिया तो संपूर्ण तिथियों का पूजन का फल आपको इस दिन प्राप्त हो जाता है। हमारे नगर, हमारे ग्राम कुल देवी देवता के स्थान का इस दिन पूजन करने का विशेष महात्मा बतलाया हुआ है। बिना कुल देवता के आप कोई भी कार्य करें, आपका वो कार्य, यज्ञ करें, पूजन करें, असफल होता है। बिना कुल देवता के आप लोग देखते होंगे बहुत से लोग बहुत सा पूजन करते हैं, दान करते हैं, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा, बड़े बड़े धर्म यज्ञ करते हैं, उनको फल प्राप्त नहीं हो पाता है। उनकी कुंडलियों में देखा जाता है तो कुल देवता का दोष आता है, कुल देवी का दोष आता है। कुल देवता के दोष और कुल देवी के दोष के कारण से बहुत से प्रयास नौकरी में व्यक्ति करता है, बहुत से व्यापारों में प्रयास करता है, वह विफल हो जाता है, संपत्ति नाश हो जाती है और संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता, घर में कलह ही मची रहती है। इसका कारण होता है कुल देवी देवता का रुष्ट हो जाना। तो इस दिन हमारे लिए कुल देवी की भी साथ में कृपा प्राप्त हो, महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो हमें ऐसे एक साथ कैसे प्राप्त हो सकता है? तो यह दुर्लभ समय होता है। इस समय में प्रातः काल जागरण करके, गणेश गौरी का पूजन करके, कलश का पूजन, षोडश सप्तमातृका का पंचांग पीठ का पूजन करके, भगवती माँ दुर्गा का प्रतिमा एक पीतल की मूर्ति लें, एक थाली में अष्टदल कमल लाल रोली से बना लें, पान पत्र रखें, उस पर देवी दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर दें
भगवती को शहद बहुत प्रिय होती है। बिना शहद के आप देवी का अर्चन करें, पूजन करें तो विफलता का है। कितने आप 56 प्रकार के व्यंजन परोसते हैं देवी के पूजन में, यदि आपने शहद नहीं रखी तो वह निष्फल कारक पूजन है। आपको गर्ज गर्षण मूढ़ा मधुयावत्यवाम्यहम् मया तो यत्रैव गर्जस्तंतासु देवताः। भगवती जब देवी युद्ध कर रही थी उस समय भगवती को जो है सुरापान जो कहा जाता है, वो सुरापान लोग कई प्रकार से अपनी भाषा को रूपांतरित करते हुए कहते हैं कि देवी ने शराब पी, वो शराब नहीं है, वो सुरापान के रूप में भगवती ने शहद को पी करके दैत्यों का वध किया है। ऐसी महामाया देवी को जो है शहद अर्पण करना चाहिए। हम ही महिषासुर है, हम ही जो है चंड मुंड है, हम ही सभी जो है नाना प्रकार के दैत्य है वो हमारे शरीर के अंदर ही प्रविष्ट है। यह मन रूपी जो है दैत्य है, इसके ऊपर हम विजय प्राप्त करना चाहिए। मन रूपी जो दैत्य है इसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। यही बड़े बड़े दैत्य हमारे अंदर विराजमान है, कोई बाहर नहीं है, कोई चंडमुंड, कोई महिषासुर। हमारे ही मन अंदर जो अहंकार है यह महिषासुर है। इसका भगवती का उपासना करने से हम यही कामना करते हैं, हमारे अंदर जो पाप विद्यमान है, ताप विद्यमान है, यह नष्ट हो। यही हम कल्पना करते हैं, देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सात्विकता आए, पवित्रता आए, हमारे पास धन कैसा आए, जो भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी गरुड़ पर विराजमान है, गरुड़ा आरूढ़ देवी है, ऐसी लक्ष्मी हमें प्राप्त हो। उल्लू पे बैठी हुई लक्ष्मी हमारे जीवन में अशांति, राग, द्वेष और नाना प्रकार के कलेश और रोग को लाती हैं। हमें ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें तो यही सुकृति देने वाली लक्ष्मी चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कहा है, यह श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृत धियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तां त्वां न तास्म परिपालय देवी विश्वम। आत्मा को शांति दे, मन को स्फूर्ति दे और ऐसे हम दान पुण्य यज्ञ आदि कार्य करें, ऐसी लक्ष्मी प्राप्त हो। ऐसी लक्ष्मी प्राप्त ना हो, दूसरे का जो है हम पाप करें, दूसरे का धन छीने, दूसरे के ऊपर जो है नाना प्रकार से जिनके मन दुखावे, ऐसे हमें लक्ष्मी प्राप्त नहीं करना है। हमें सात को लक्ष्मी की प्राप्ति भगवती गौरी की साधना से प्राप्त होती है। माँ गौरी का पंचामृत से स्नान कराएं, भगवती गंगा जल से स्नान कराएं, चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं। भगवती को अर्चन प्रिय है। इस दिन 1000 पुष्प हो जावे उपलब्ध तो विशेष अर्चन कर लेना चाहिए देवी जी का। तो 1000 पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी लेकर के ओम ह्रीम दुर्गा देव्यै नमः पूजयामि, ह्रीम दुर्गा देवी पूजयामि, ह्रीम दुर्गा देवी पूजयामि। इस प्रकार से 1000 जो है पंखुड़ी से, गुलाब की पंखुड़ी हो, कमल पुष्प की पंखुड़ी हो, इस प्रकार से भगवती का अर्चन कर दें। लौंग, इलायची 1000 मात्रा में ले लें, एक एक भगवती को। ओम कात्यायनी नमः, गौरी नमः, दुर्गा देवी नमः, नाना प्रकार के जितने मंत्र हैं भगवती के आपको आते हो वह स्मरण करते हुए चढ़ाइए, देवी का अर्चन करिए, धूप दीप दिखाइए। भगवती को खीर विशेष प्रिय है, भगवती खीर अर्पण करिए। चांदी की कटोरी में केसर डालकर खीर चढ़ानी चाहिए माँ को। इससे वैभव बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। जो राजनैतिक कार्यों में जुड़े हुए होते हैं उनको माँ गौरी की साधना विशेष कही गई है हमारे शास्त्र में। ऐसे लोगों के लिए भगवती का अर्चन अनार फल से करना चाहिए। इस दिन कुंवारी कन्याओं के पूजन करने के उपरांत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अनार वितरण करना चाहिए। राजनीति में विशेष सफलता प्रदान करती है महागौरी। महागौरी का कात्यायनी गौरी कन्या का पूजन करने के उपरांत फल वितरण करना चाहिए। इसके उपरांत दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पाठ करिए। अपने कुल देवी देवता के स्थान पर जाइए, वहां जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। कुल देवता के लिए, कुल देवी के लिए वस्त्र चढ़ाइए, पुष्पमाला चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए और श्रीफल, पान, बतेसा की भेंट अर्पण कीजिए और भगवती से, कुल देवी देवता से प्रार्थना करिए। सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्रार्थना करते हुए इस दिवस में रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए अपने अभ्युदय की कामना करना चाहिए। जो ऐसा साधक पूजन करता है उनकी जीवन में खुशी, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव और नाना प्रकार के जीवन में दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त हो जाती है। ऐसा महागौरी की पूजा का प्रताप है। जय गुरुदेव।